हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोगों की क्या है क्लास स्कूल जो है बंद हो गए हैं। ठीक, स्कूल क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। सभी लोग गर्मियों में क्या करेंगे, अपने घर पर रहेंगे। लू ज़्यादा तेज चल रही है तो क्या करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे। ठीक, विद्यालय बंद हुआ है सिर्फ लू से बचने के लिए, न कि पढ़ाई से बचने के लिए। आपका विद्यालय जो बंद हुआ वो पढ़ाई से बचने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है, वो आपका बंद हुआ है लू से बचने के लिए। तो आप क्या करिए, घर बैठे आप जी रसायन यूट्यूब के माध्यम से आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि जितने लोग, पहली बात तो जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, चलिए तो हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, कक्षा 10 की साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। इसमें हमने 2-4 लेक्चर पढ़ भी लिया है। ठीक, क्या किया है, 2-4 लेक्चर पढ़ भी लिया है। और आज हम जो इस लेक्चर में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। किसकी? द्विविस्थापन अपक्रिया की चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि हमने थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि जब से हमने क्या किया था, विस्थापन अपक्रिया के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? विस्थापन अपक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें हमने क्या किया था कि इसकी परिभाषा भी देख लिए थे और उदाहरण भी देख लिए थे, और इसके साथ साथ ही हमने सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिव सीरीज को भी हमने देख लिया था कि सक्रियता श्रेणी कैसे होती है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक, और उसी सक्रियता श्रेणी के ही माध्यम से क्या करता था, विस्थापन अपक्रिया कार्य करती थी। क्योंकि सक्रियता श्रेणी का मतलब ये है कि जो अधिक क्रियाशील होगा सबसे ऊपर तत्व होगा, जो कम क्रियाशील होगा नीचे तत्व होगा। और ये विस्थापन अपक्रिया क्या करती है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो होता है, जैसे मान लीजिए ए है और यहाँ पर मान लीजिए बी है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अगर ये मान लीजिए अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या, और बी क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील, तो बी को क्या करेगा, बी को क्या करेगा, हटा देगा, इसके स्थान पे खुद जाके बैठ जाएगा। और कौन बैठेगा, ए बैठेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो अधिक ताकतवर है और बी क्या है, कमजोर है। बी वर्ग जो है ये कमजोर है और ये क्या है, अधिक ताकतवर है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ आएगा, इसके स्थान इसको कहेगा फुटले, इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक, इसी को ही कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। एक तत्व को उसके स्थान से हटा देना और उस स्थान पे स्वयं बैठ जाना, ये है क्या है, यही है विस्थापन अपक्रिया। ठीक, जैसे आजकल देखो नेताओं की कुर्सियां में जो है भगदड़ मची हुई है ना, कोई चेयर पा जा रहा है, कोई नहीं पा रहा है, कोई बैठ जा रहा है, कोई उठा दिया जा रहा है ना, कोई स्टूल मंत्री हो जा रहा है, ऐसे चल रहा है ना अपने यहाँ। ठीक, तो सिर्फ वैसे ही समझिए कि जो जितना ज्यादा ताकतवर नेता होगा, मान लीजिए ये जो नेता है ये ज्यादा ताकतवर है, इसके पास 5 गुंडे हैं। ठीक, गुंडे हैं या चमचे हैं, कुछ भी है। बी जो है, बी भी नेता तो बी भी है, लेकिन इसके पास आदमी की संख्या सिर्फ 2 ही है। क्या है, 2 ही है। तो ये क्या करेगा, ये जो है बी को हटा देगा, बोलेगा यहाँ से तू फुट ले, इसको विस्थापित कर देगा, इसको एक स्थान से विस्थापित बी को कर देगा, कौन, ए। ठीक, इसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना ही विस्थापन कहलाता है। ठीक, और उसी विस्थापन अपक्रिया की चर्चा हमने पिछली वाली क्लास में की थी। ठीक, तो आज वाली क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, आज वाली चर्चा में हम द्विविस्थापन के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, द्विविस्थापन के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी आज वाली जो अपक्रिया होने वाली है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, देखिए अब द्विविस्थापन में क्या है, जो विस्थापन में हमने क्या देखा था कि जो पहले क्रियाशील धातु दूसरे क्रियाशील धातु को हटा दे रही, लेकिन ये क्या करेगी, इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, और वो भी तत्वों के साथ ना, जो तत्व क्या होंगे, धनायन और ऋणायन के बाद होगी। इसमें धनायन जो होगा वो धनायन के साथ जाएगा, ऋणायन तत्व जो होगा वो ऋणायन के साथ जाने वाला है। ठीक,
तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा के बारे में पहले देखेंगे कि क्या है द्विविस्थापन जो है अपक्रिया की परिभाषा क्या है, उसके बाद उसके क्या करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। ठीक, परिभाषा किसकी चर्चा करेंगे, परिभाषा की। ठीक, तो देखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके मध्य आयनों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसके मध्य, जिसके या जिसमें तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान किया जाता है वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके तत्वों के मध्य क्या हो रहा है, जिसके तत्वों के मध्य, ठीक, या अभिकारकों के मध्य, ठीक, अभिकारकों के मध्य या तत्वों के मध्य, यहाँ आप अभिकारकों भी लिख सकते हैं, यहाँ तत्वों या अभिकारकों, यहाँ अभिकारकों भी कर सकते हो, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, वे द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए, अब आयन तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में आयन तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे हम आयन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, NaCl, HCl है ना, AgC क्या है, AgCl है, अर्जेंटम क्लोराइड है, AgCl है ना, अर्जेंटम क्लोराइड है। अब इसमें देखेंगे कि जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो इस पे प्लस चार्ज होता है ना, क्लोरीन की बात करें इस पे माइनस चार्ज होता है। अब देखिए, ये प्लस और ये माइनस, एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है। एक धनायन एक ऋणायन, एक क्या करेंगे, अभिकारक जो है, उत्पाद जो आगे बनेगा उसके साथ अपना अदला बदली कर लेंगे। ठीक, इसमें HCl में देखिए एक धनायन होगा H हाइड्रोजन, और क्लोरीन जो होगा वो माइनस ऋणायन होगा। अर्जेंटम जो है अर्जेंटम जो Ag है, जिसे हम सिल्वर बोलते हैं ना, Ag को हम सिल्वर बोलते हैं, इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो Ag भी क्या है, प्लस चार्ज होगा इसके ऊपर। ठीक, क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो इसका क्या करेगा, कारकों का आपस में आदान प्रदान करता है। ठीक, क्या करता है, आदान प्रदान करता है, और आदान प्रदान करके नया उत्पाद बनाता है। ठीक, इसको आप ट्रिक से समझ लीजिए। अगर ट्रिक से देखना है, ट्रिक से अगर आप देखोगे तो आप ऐसे समझ लो कि टोपी की अदला बदली किया जाता है विस्थापन अपक्रिया में। टोपी की अदला बदली, ये जो NaCl जो प्लस चार्ज, इसको आप टोपी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, टोपी मान लीजिए। ठीक, जैसे आप लोगों ने IPL में देखा होगा ना, IPL जो मैच चल रहा है, इसमें देखा होगा कि कोई RCB से है, CSK का मैच फैंस है, या MI का है, ठीक, KKR राजस्थानी, सब क्या करते हैं, आपस में टोपियां बदलना शुरू कर देते हैं ना, एक्सचेंज कर लेते हैं, टोपी बदल लेते हैं, टी शर्ट को बदल लेते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, बदल लेते हैं। वहीं से समझ लीजिए कि टोपी की अदला बदली जिसमें किया जाता है वो क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, टोपी हमने बता दिया, टोपी कहते किसे, जिसे हम धनायन ऋणायन चार्ज कहते हैं। पर टोपी आपको बोर्ड वाली कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक, बोर्ड वाली कॉपी में टोपी की चर्चा नहीं करनी है, वहां धनायन और ऋणायन की बात करना है, प्लस माइनस की। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, कि टोपी की अदला बदली कैसे कर रहे हैं ना, टोपी की अदला बदली कैसे कर रहे हैं। ठीक, देखिए टोपी की अदला, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास, उदाहरण में क्या है
कि AgNO3, ठीक, Na3, फिर क्या है हमारे पास, क्या है NaCl। अब अच्छा थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा स्पेस कम हो जाता है ना, तो AgNO3 प्लस में NaCl, ये जो अभिकारक है ये क्या है, इस साइड जितने हैं अभिकारक हैं, और हमने चर्चा भी अभिकारक की ही की थी। यहाँ पर अभिकारक के मध्य तत्वों या अभिकारक के मध्य जो बनता है उसी को हम कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अगर हम प्लस माइनस देखें, टोपी हमें पहनाना है, टोपी की अदला बदली करना है ना। जैसे कल चेन्नई वालों की टोपी कौन, आरसीबी वालों ने छीन लिया ना, चेन्नई वालों की टोपी जो है आरसीबी वालों ने छीन लिया। तो उसी तरह इसमें हम टोपी देखते हैं कौन किसकी टोपी बदल सकता है, ठीक। देखिए अब जैसे मान लीजिए, इसको हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, जैसे अर्जेंटम है, इसमें प्लस चार्ज होता है, ये सबको पता है, Ag पे प्लस चार्ज होता है। NO3 जो नाइट्रेट है इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, NO3 पे माइनस चार्ज होता है, ठीक। अब देखिए इसमें NO3 पे माइनस चार्ज होता है, और इसमें बात करते हैं सोडियम जो है इस पे प्लस चार्ज लगता है, सोडियम पे प्लस चार्ज लगता है, जबकि आपका जो NaCl है वो Cl है इस पे माइनस चार्ज होता है। अब हमने टोपी तो अभिकारक के पास पहुंचा दी है, टोपी पहनाने का काम हमने कर दिया, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक। अब इसको जब हम उत्पाद में बदलेंगे तो ये जो अर्जेंटम वाला है ये चला जाएगा इसके पास, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस की तरफ ही आकर्षित होता है, प्लस प्लस आपस में कभी नहीं आकर्षित होते। कहने का मतलब समझ रहे हो कि प्लस प्लस कभी नहीं एक दूसरे से आकर्षित होते, प्लस माइनस ही आकर्षित होते हैं, माइनस माइनस कभी नहीं आकर्षित होगा जब तक आप एक को बड़ा एक को कमजोर नहीं लगाओगे ना। जैसे सेम व्यक्ति आपस में टकरा नहीं सकते ना, उनसे आपस में क्या होगी, टकराव होगी नहीं, उनसे आपस में टकराव नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, प्लस को माइनस से बदलते हैं, इसको टोपी इसको दे देते हैं, उसकी इसको दे देते हैं। नीचे जो सोडियम है इसकी टोपी हम इससे बदल देते हैं, जो नाइट्रेट है नाइट्रेट से उसकी टोपी बदल दे रहे हैं। अगर हम नाइट्रेट से उसकी टोपी बदलते हैं तो Ag के साथ कौन जा रहा है, Ag के साथ जा रहा है Cl, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AgCl प्लस में। अब देखिए सोडियम के साथ कौन जा रहा है, सोडियम के साथ नाइट्रेट जा रहा है, NO3 जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, NaNO3। इस तरह हमने क्या किया, टोपी को एक्सचेंज कर दिया और हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी तैयार हो गई। क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी तैयार हो गई, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप लोग नोट डाउन करें। टोपी की अदला बदली समझ में आ गई ना, कि कौन टोपी किसको बदल कर देना है। अगर टोपी की अदला बदली समझ में आ गई है तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक, नोट डाउन करिए तुरंत। नोट डाउन कर लिए, हटाएं, नोट डाउन कर लिए, हटाएं। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ही हटाएंगे, ठीक, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, और वो उदाहरण है क्या कि जैसे लेड नाम सुना है आप लोगों ने, लेड, पीबी जिसे बोलते हैं, प्लम्ब। अब हम थोड़ा बताएं, जिसे सीसा कहते हैं, सीसा का जो लैटिन नाम है वो प्लम्ब है। अब प्लम्ब से इसका जो साकेत होता है, जो साकेत चिन्ह होता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी के अक्षरों में, उसको पीबी कहा जाता है, ठीक। पीबी को क्या करेंगे हम, लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम लेड आयोडाइड बनाएंगे, ठीक। लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड बनाएंगे। देखिए कैसे, हमारे पास क्या है, पीबी है, NO3 का होल ट्वाइस है, ठीक। फिर क्या है, प्लस में हमारे पास KI है, इसको हम बदलेंगे यहाँ 2KI कर लीजिए, ठीक, क्योंकि संतुलित करना है। अब देखिए इसमें आप लोगों को पता है, इसमें तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि क्या
इसमें ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कि इसमें माइनस कौन है और प्लस कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे प्लम्ब है, लेड है, ये प्लस में होगा। हमने नाइट्रेट को अभी देखा था, अर्जेंटम नाइट्रेट जस्ट पहले वाली समीकरण में, कि जो NO3 है इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ के जो है पोटेशियम इससे प्लस चार्ज होगा, के आई अलग अलग है, पोटेशियम और आयोडाइड है वो, ठीक। और बगल में क्या है, जो आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस, आयोडीन पे माइनस। अब देखिए इसको तो इसके साथ ले जाएंगे, ठीक। प्लम्ब को क्या करेंगे, जो लेड है उसको हम आयोडाइड के साथ ले जाएंगे, ठीक। किसके साथ ले जाएंगे, आयोडाइड के साथ ले जाएंगे। और दूसरी चीज, जो हमारे पास पोटेशियम है उसको किसके साथ ले जाएंगे, नाइट्रेट के साथ। किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा आपका KNO3, यही बनेगा ना, KNO3। यहाँ तक बात समझ में, KNO3 भाई, के ए जाएगा NO3A, ठीक। यहाँ पर 2 रख दें क्योंकि 2 पोटेशियम है। प्लस में क्या ले जाएंगे, यहाँ पर Pb है, यहाँ पर आयोडाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Pb, एक सेकेंड, Pb आयोडाइड। यहाँ तक बात समझ में आई, Pb आयोडाइड, A2 का यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ पर 2 है, ठीक। देखिए जो लेड नाइट्रेट था, ये अब क्या बन चुका है, जो लेड नाइट्रेट था ये लेड आयोडाइड बन चुका है, PbI बन गया है ना। यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया, एक दूसरे को अदला बदली कर दिया है, ठीक। और एक चीज इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि इसमें क्या है, एक यौगिक है, ठीक, एक्वस। ये क्या है, एक्वस है। एक्वस मतलब समझते हो, AQ। अगर AQ का मतलब पूछ लिया जाए तो आप लोग समझते हो, AQ। AQ जो होता है इसका मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या है, तरल पदार्थ, ठीक। आपको कहीं कहीं यस मिल जाता है ऐसे पदार्थों के किनारे, यस, इसका मतलब ठोस है। कहीं कहीं आपको समीकरण में जी मिल जाता है पदार्थ के बगल में, तो तत्व के बगल में, तो ये क्या है, गैस। इसको ऐसे निरूपित करते हैं एक्वस से और गैस से, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो इसको नोट करिए। इस एग्जाम्पल के बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें टोपी कैसे बदले, क्योंकि अभी तक हमने हमें टोपी बदलना है ना, टोपी आसानी से बदल रहे हैं। और हमने स्पीड भी अपनी कम कर ली है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर आप स्पीड में पढ़ाते हो, तो हमने स्पीड भी कम कर लिया, ठीक। तो आगे चलें। इस बार हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड को। क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को लेते हैं और उसको किसमें मिलाते हैं, कापर, क्या करते हैं, कापर SO4 यानी कापर सल्फेट में मिलाते हैं, ठीक। कापर सल्फेट में, हटाए ना। चलिए देखिए हमारे पास एक जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, इसमें हम तीसरे एग्जाम्पल में किसको लेंगे, बेरियम क्लोराइड को लेंगे। किसको लेंगे, बेरियम क्लोराइड को, ठीक। BaCl2। प्लस में किसको लेंगे, प्लस में हम क्या कर रहे हैं, कापर सल्फेट को ले रहे हैं, CuSO4, ठीक। अब देखिए इसमें टोपी हमें पहनाना है, इसमें क्या करना है, हमें टोपी पहनाना है। एक दूसरे की टोपी क्या करना है, अदला बदली करनी है। एक दूसरे की टोपी हमें अदला बदली करनी है, ठीक। एक नेता की टोपी दूसरे को और दूसरे नेता की टोपी किसी और को उड़ाना है, ठीक। अब देखिए बेरियम की बात करेंगे तो इसमें प्लस इस पे होता है चार्ज ना, ये सब सत्ता में है, ये सब Ba जैसे प्लस चार्ज है मतलब सत्ता में है, ठीक। जो माइनस चार्ज है सब विपक्ष में है। क्या है, विपक्ष में। अब देखिए पक्ष वाला चाह रहा है कि विपक्ष वाला हमसे जुड़ जाए, अब विपक्ष वाला चाह रहा है हमसे जुड़ जाए। अब जैसे कापर में देखोगे तो ये पक्ष में होगा Cu, जो SO4 है ये विपक्ष में होगा। अब विपक्ष विपक्ष आपस में कभी नहीं मिलते, विपक्ष विपक्ष आपस में कभी नहीं जुड़ते, वो जोड़ने की कोशिश हमेशा दूसरों की ही करते हैं ना। कहने का मतलब जो धन आयन है, धन आयन नहीं जुड़ेगा,
धन आयन हमेशा ऋण आयन के साथ जाएगा, यानी प्लस हमेशा माइनस के साथ जाएगा। तो बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, Cl2 के साथ आ जाएगा। कॉपर क्या है, Cl2 के साथ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे देखिए फिर। अब जब कॉपर Cl2 के साथ गया, बेरियम सल्फेट के साथ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, Cu और Cl2। ये आपका उत्पाद बन गया। ये क्या बन गया, उत्पाद। और ये क्या था, आपका अभिकारक था। तो देखिए अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, और आयनों का आदान प्रदान किया भी गया। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि आदान प्रदान कैसे किए गए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लास्ट इसमें टॉपिक देखेंगे कि विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया को पहचानेंगे कैसे। ठीक, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया को पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो इसको हटाएं, पूरा हटाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग नोट कर लिए होंगे, और जो बताया जा रहा है बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ रहा होगा। ठीक, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करिएगा, कमेंट जरूर किया करिएगा, उसमें आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो जैसे हम क्या देखते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, इनमें अंतर क्या है ना। तो एक तरफ हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ऐसे लंबी सी रेखा, और इस तरफ लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी साइड लिख लेते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया लिख लिए। अब देखिए, जैसे अभी हमने क्या किया था कि अर्जेंटम क्लोराइड को ना, यही था ना, अर्जेंटम क्लोराइड को NaCl था, उसके दोनों अभिकारक थे, उनको आपस में क्या कर रहे थे, हम बदल रहे थे। ठीक, क्या कर रहे थे, बदल रहे थे। HCl को क्या कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बदल रहे थे, NaOH के साथ ना, जैसे क्या कर रहे थे, NaOH के साथ बदल रहे थे। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक लेड था ना, Pb प्लस CaCl2 था, Pb प्लस CaCl2 था ना, CuL2 था। मान लीजिए हमारे पास क्या है, Pb प्लस CuCl2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो विस्थापन अपक्रिया है, जो Pb है वो कॉपर से क्या है, प्लम्ब, क्या है, कम क्रियाशील है कि अधिक। Pb जो है वो Cu कॉपर से, लेड जो है अधिक क्रियाशील है, कम। लेड जो है आपने पोस्टपोन्ड है ना। क्या आपने एक जो सक्रियता श्रेणी देखी थी, उसमें क्या देखा था कि ली के बाप ने कान्हा से मांगा जमीन, कार, फ्रीज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। उसके बाद हमने बताया था कि है के बाद Cu, अर्जेंटम, आयोडीन, ब्रोमीन ना, ब्रोमाइड और फ्लोरीन, ये सब थे। तो कहने का मतलब जो कॉपर है उससे पहले क्या आता था, पोस्टपोन्ड है, जिसे हम Pb कहते थे, लेड कहते थे ना, Pb जिसे हम लेड कहते थे। यानी कहने का मतलब ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, और Cu क्या है, कम है। ठीक, क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, इसके स्थान से इसको हटा देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस में Cu, ये क्या बन जाएगा, उत्पाद। ठीक, उत्पाद बन जाएगा। ऐसे भाई वो कम क्रियाशील है, वो अधिक क्रियाशील है, उसको क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा देगा। अब देखिए इसमें कुछ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इन दोनों में देखिएगा ध्यान से। ठीक, अगर इन दोनों में देखोगे ध्यान से तो Pb जो है, जो Pb है, लेड जो है, वो एक तरह से तत्व को निर्धारित कर रहा है, वो एक तत्व है, वो एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन जो आपको इसके बगल में दिया जा रहा है
कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 एक क्या है, एक यौगिक है। क्या है, यौगिक। यौगिक हमेशा 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनते हैं, ठीक। और इसमें क्लोरीन भी है और कॉपर भी, इसका मतलब ये यौगिक है। क्या है, यौगिक है। और पहला क्या है, तत्व है, ठीक। जो Pb है ये तत्व है और CuCl2 क्या है, यौगिक है, ठीक, यौगिक। इसमें देखिए तत्व और यौगिक मिलकर जो उत्पाद बनाते हैं, जिस अपक्रिया में, जिस समीकरण में तत्व और यौगिक मिलकर बनाते हैं, क्या, यौगिक मिलकर बनाते हैं उत्पाद, उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगर हम मान लीजिए यहीं पर बात करते हैं द्विविस्थापन की, अगर द्विविस्थापन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास जैसे Cl है, प्लस में क्या है NaOH हाइड्रोक्साइड है, इसकी हम अपक्रिया कराएं तो द्विविस्थापन अपक्रिया हमने क्या बताया कि जो प्लस माइनस का होता है उसका आपस में बदलाव होता है, टोपियां चेंज की जाती हैं। क्या की जाती हैं, टोपियां चेंज की जाती हैं। और इसमें हम टोपी को ही बदलेंगे। जैसे हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए सोडियम के पास प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड के पास माइनस, ठीक। OH के पास क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक। अब अगर इसको हम बदलेंगे, अगर हम इसको बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे कि जो प्लस है, जो प्लस है, प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा और माइनस हमेशा प्लस के पास। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, Na क्या है, Cl प्लस में H2O, ऐसे बनेगा भाई। प्लस माइनस वाले के पास चला गया, H2O हो गया। ये प्लस इस माइनस के पास चला आया, NaCl हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि NaCl हो गया। अब इसमें देखिए, आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि इसमें भी 2 तत्व हैं और इसमें भी हैं कि नहीं है, इसमें भी 2 तत्व हैं और इसमें भी। कहने का मतलब ये है कि जो HCl है, HCl की बात करें हम इसमें और इसमें, तो ये दोनों क्या हैं, यौगिक हैं। क्या हैं, यौगिक है, ये भी यौगिक है। ये पहचान आपको समझ में आई कि जिस अपक्रिया में 2 यौगिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करती हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए जिस समीकरण में, रासायनिक अपक्रिया में एक तत्व और एक यौगिक मिलकर कार्य करते हैं, क्या करते हैं, एक तत्व और एक यौगिक मिलकर कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, विस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक। जैसे इसमें और एक उदाहरण देखते हैं हम। मान लीजिए Zn ले लेते हैं और अर्जेंटम नाइट्रेट Ag सिल्वर ले लेते हैं ना, Ag सिल्वर ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, जिंक प्लस AgNO3। अब देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो जिंक क्या है, Ag क्या है, जो अर्जेंटम है कॉपर के नीचे आता है। हमने श्रेणी में आपको बताया था कि ली के बाप ने काना से मांगा, आलमारी जमीन कार फ्रीज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, ठीक, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, ठीक। अब देखिए पोस्टपोन्ड के नीचे हमने बताया था, जहां H लिखा गया था, ये हाइड्रोजन के नीचे हमने कॉपर, अर्जेंटम, इन सब के बारे में हम चर्चा किए थे, ठीक। तो अर्जेंटम जो है तो नीचे हो गया, जमीन, आलमारी, जमीन, कार, तो Zn से जमीन पहले ही मांग रहा है ना, क्या कर रहा है, पहले ही मांग रहा है। तब ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील है, ठीक। जब Zn अधिक क्रियाशील है, Ag अर्जेंटम को जब विस्थापित कर देगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnNO3 प्लस में Ag, ऐसे बनेगा ना, प्लस में क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि Zn जो है तत्व है, क्या है, तत्व है, और इसकी चर्चा करोगे तो क्या है, एक यौगिक है। और एक यौगिक और एक तत्व हमेशा क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक विस्थापन अपक्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं,
एक और उदाहरण मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है Ag के साथ मान लीजिए क्या ले लेते हैं हम, जैसे Cl ले लेते हैं, AgCl प्लस Na2OH ले लेते हैं। क्या लेते हैं? SO4, Na2SO4। ठीक, यही है ना, Na2SO4। अब देखिए इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं तब देखिए ए क्या है, प्लस में है और ए माइनस में है। ठीक, ए क्या है, प्लस में है, माइनस है। प्लस में ये है और ये माइनस है। ये वाला इसके पास चला जाएगा और ये वाला इसके पास चला आएगा। ठीक, तो उत्पाद में क्या बन जाएगा, यहां जब आएगा तो Na2Cl प्लस में क्या बन जाएगा, AgSO4। यहां तक दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? दिख रहा हो प्लस के बाद हम यहाँ लिख देते हैं AgSO4। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर इसमें देखोगे तो जो अर्जेंटम क्लोराइड है ये भी क्या है, यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और इसमें जो ये है सोडियम सल्फेट जो है ये भी क्या है, एक यौगिक है। ठीक, तो इस तरह क्या करते हैं हम, जो दो यौगिकों के मेल से मिलकर बनता है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, और जो एक तत्व और यौगिक के निर्माण से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए ठीक है, फिर आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ठीक, आप जितना बताया जा रहा है